आज शिक्षक दिवस पर पहले पहल उंगली पकड़कर काली स्लेट पर लिखना सिखाने वाले गुरु से लेकर जिंदगी की राहों में मिलने वाले उन तमाम लोगों को, तमाम परिस्थितियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाया, जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए ज़रूरी सबक दिए, हार कर भी हिम्मत न हारना, मुश्किलों में भी मुस्कुराना सिखाया, जिन्होंने उन्हें हृदय की अंदरूनी गहराइयों से प्रणाम। एक पंक्ति, गुरु समान दाता नहीं, तीन लोक रे माए, तीन लोक री संपदा, गुरु पल में कर दे दान। शिक्षा में क्रांति सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई भी क्रांति का उतना मूल्य नहीं है जितना शिक्षा में क्रांति का मूल्य है, क्योंकि शिक्षा ही सभी क्रांति की जननी है। मैं जितना सम्मान अन्य महान पुरुषों का करता हूँ, उतना ही सम्मान डॉक्टर राधाकृष्ण का करता हूँ। मुझे एक पर्सन ने बहुत ही विचारणीय कर दिया कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इसको जानने के लिए मैंने सर्च किया, इधर उधर से सुना, तो पता चला कि कई छात्रों ने डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन को मनाने की इच्छा की। तो राधाकृष्ण बोले कि अगर मेरा जन्मदिन साधारण जन्मदिन की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसी दिन से लगाकर आज तक उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की कोई ठोस वजह नहीं है, मगर मैं यहाँ पर एक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। 19वीं सदी में क्षत्रियों के अधिकारों की अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज़ उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका को शायद ही कोई जानता है। ये थी महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति दलित चिंतक, समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, तब दलितों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात, पाने के लिए भी तरसना पड़ता था। और वो ना केवल दलित थी, अपितु एक महिला भी थी। महिला की उस दौर में पढ़ना इतना कठिन था कि मैं मेरे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि गलती से संस्कृत का एक शब्द भी उनके कान में घुस जाता था तो मनुवादियों द्वारा कान में पानी डाल डालकर उस शब्द को बाहर निकाल दिया जाता था। उस वक्त की घटना के अनुसार एक दिन सावित्री अंग्रेज़ों की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। तब इनके पिताजी ने देख लिया। वो दौड़ कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दी। इसके पीछे केवल ये वजह बताई गई कि शिक्षा का हक केवल उस जाति के लोगों को है। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप था। बस उसी दिन सावित्री वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए, वो एक न एक दिन पढ़ना ज़रूर सीखेगी। इसी लगन ने ना केवल उनको शिक्षिका बना दिया, अपितु उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहले
बालिका स्कूल की स्थापना की गई थी। बताते हैं कि ये वो दौर था कि सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो संकुचित मानसिकता के लोग उनको पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई ने उस दौर में स्कूल खोला जब लड़कियां आईं, महिलाओं के लिए शिक्षा शब्द सुनना भी अनुचित माना जाता था। अफसोस मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस स्त्री को आज शायद ही कोई महिला जानती होगी, क्योंकि महिलाओं ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। उनके ऊपर जो थोपा गया उसी को अपनाती गई। उसके कि क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, उनके ऊपर उन्होंने कभी मंथन नहीं किया। यहाँ मैं किसी निरक्षर महिला की बात नहीं कर रहा हूँ। अपितु उन BA BEd धारी सभी महिलाएं इसी गलत मानसिकता के शिकार हैं। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना ही नहीं है। अक्सर महिला आज भी सामाजिक रूप से अशिक्षित है और सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से पुरुषों के अधीन है। वजह सिर्फ शिक्षा का आडंबर, क्योंकि महिलाओं के समक्ष ऐसी काल्पनिक कथाओं का गुणगान किया जाता है कि उसे सुनकर लगता है कि हम पुरुषों के गुलाम रहेंगे तभी हम नैतिक प्राणी माने जाएंगे। न केवल महिला अपितु पूरा भारत इन काल्पनिक कथाओं का गुलाम है और ये काल्पनिक कथाएं सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने के लिए रची गई है और इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ पर राधा कृष्ण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण से कई गुना ज़्यादा शिक्षा में क्रांति सावित्रीबाई फूले ने की थी। अफसोस ये है कि सारे संघर्ष के बावजूद भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है। अंत में इतना ही कहूँगा, काल्पनिक कथाओं और अंधविश्वास के रहते हुए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि काल्पनिक कथाएं आपको आपके इतिहास से वंचित रखती है। बिना इतिहास जाने आप संघर्ष नहीं कर सकते। बिना संघर्ष की आज़ादी मुश्किल है। एक दोहा कहूँगा, दादू दुनिया बावरी, दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल का काटे अपना काम। धन्यवाद।